क्लियर बेटा? So this is the time period of this oscillating dipole. और एक चीज और जान लो बच्चों, डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर दोनों चार्ज का मास m है तो किस एक्सिस के अबाउट, ये L और ये L है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? सेंटर के अबाउट। तो इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी डायपोल की? डायपोल ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? बोलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी I इज इक्वल टू ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। इसकी होगी ml स्क्वायर और इसकी होगी ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर होगी ना? होगी या नहीं? दिस इज टाइम पीरियड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डायपोल मूवमेंट कितना बच्चों? डायपोल मूवमेंट 2ql, एनी डाउट? डायपोल मूवमेंट 2ql, एनी डाउट? क्लियर? ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो, इस फॉर्म में भी सही है, ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट करो तो t होगा 2 पाई अंडर रूट I होगा 2ml स्क्वायर और PE 2ql इंटू E, 2 से 2 कट गया, एक L से L कट गया बच्चों, तो 2 पाई अंडर रूट ml डिवाइडेड बाई Q। ये टाइम पीरियड T है इस डायपोल का। पूरी डेरिवेशन 3 मार्क्स की है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे भाई, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। डेरिवेशन है, उसी पे बेस्ड, टार्क पे बेस्ड एक डेरिवेशन है, क्वेश्चन है। डायपोल ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे जाके ऐसे रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? तो ये जो है इस पर बेस्ड, टॉर्क पर बेस्ड एक नेक्स्ट है बच्चों, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। नेक्स्ट डेरिवेशन है वर्क डन in rotating a dipole, work done in rotating a dipole, work done in rotating a dipole, work done in rotating a dipole। लिखिए, देखो बेटा, ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, यानी नेट फोर्स 0 है, माइनस क्यू प्लस क्यू। इस डायपोल को थीटा रोटेशन दे दिया, इस डायपोल को थीटा रोटेशन दे दिया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, और ये एंगल बेटा थीटा है। ड्रॉ दिस फिगर। डन बेटा, ड्रॉन। हाँ बना लो। बोर्ड में आएगा 3 मार्क्स डेरिवेशन, क्वेश्चन फॉर्म में आएगा तो 4 ऑब्जेक्टिव। बना लिया बच्चों?
एक लाइन इसमें लिखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done for small angular displacement d theta, a small amount of work done for a small angular displacement d theta, a small angular displacement d theta is tw equals to tau d theta, torque into angular displacement, work done is torque into angular displacement. Clear भाई? work done linear force का work done force into displacement, ठीक है ना? लीनियर मोशन अगर है तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन है तो फोर्स टॉर्क हो जाएगा और x d थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है किस चैप्टर में? रोटेशनल में। टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू पुट करो बच्चों, पी ई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, दिस इज डी डब्ल्यू, ठीक है। अब इससे अगर मैं टोटल वर्क डन फॉर थीटा निकालना चाहूं तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट, लिख लीजिए, देयरफॉर टोटल वर्क डन, therefore total work done in rotating the dipole, total work done in rotating the dipole from 0 degree to theta is, from 0 degree to theta is क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा पीई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से थीटा तक। सॉल्व करिए, कितना आएगा? डब्ल्यू पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, यही है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू बताइए, 1, तो -1 इंटू माइनस +1 हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी वर्क डन इज पीई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय एंगल थीटा। क्लियर बेटा? वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल P 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर? अच्छा, अगर रोटेशन थीटा 1 से थीटा 2 हो तब कैसे होगा? देखिए, फॉर रोटेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, फॉर रोटेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन इज क्या होगा बच्चों? W इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, कितना आएगा बच्चों? कितना होगा? पीई साइन थीटा का नेचुरली वही होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, कितना आ जाएगा बच्चों? अपर लिमिट
माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, तो कितना आ गया P इज अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा, एक चीज और जान लो बच्चों, डायपोल अगर फील्ड के पैरेलल एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत क्लियरली समझ लीजिए, डायपोल अगर फील्ड के पैरेलल लाई कर रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों। साइड में लिख लीजिए, डायपोल पैरेलल टू फील्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन नहीं होगा। अगर डायपोल फील्ड के पैरेलल है, फील्ड में दोनों का डायपोल मूवमेंट फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा और इसके अंदर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन नहीं होगा। क्लियर ना? स्टेबल हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। किसके लिए कह सकते हैं? 0 डिग्री के लिए। और अनस्टेबल कहते हैं बच्चों थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए। लिख लीजिए वहीं पे, अनस्टेबल डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 180 डिग्री। क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया है, जो अभी करा रहा हूं मैं आपको। लिखे बेटा, क्वेश्चन लिखे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखिए बेटा, डायपोल in electric field is rotated, dipole in electric field is rotated from stable to unstable equilibrium position. Stable to unstable equilibrium position. What is work done in rotating a dipole? What is work done in rotating a dipole? What is work done in rotating a dipole? क्या आंसर होगा बेटा? जीरो नहीं होगा, क्या आंसर है बेटा? नेचुरली W P E cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। हाँ, 2P ये होगा P E 1 माइनस माइनस 1 2PE। 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया, सिंपल है। एक डायपोल की एक लास्ट डेरिवेशन है, 2 मिनट लगेगा, फिर इसके बाद छोड़ दूंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। डेफिनेशन लिखो बच्चों, डेफिनेशन लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। डेफिनेशन लिखिए, व्हेन डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम
when dipole is rotated from pi by 2 to theta in electric field, when dipole is rotated from pi by 2 to theta in electric field, when dipole is rotated from pi by 2 to theta in electric field, work done is stored as potential energy. Work done is stored as potential energy inside the dipole. देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि 90 टू थीटा का रोटेशन अगर देखें तो आप PE साइन थीटा डी थीटा पाई बाई 2 टू थीटा, ये जो वर्क डन है वो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, थीटा 1 पाई बाई 2 थीटा 2 थीटा। कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल इनिशियली परपेंडिकुलर टू फील्ड डायरेक्शन पे है और इसको अगर थीटा रोटेशन दे दें, ये एंगल थीटा, तो जो वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कितना होगा, सॉल्व करके बताइए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल अगर U लेते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, PE माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। क्या आया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस PE कॉस थीटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गया P वेक्टर डॉट E वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। भाई cos पाई बाई 2 कितना होगा, cos पाई बाई 2 0 होगा और cos 0 कितना होगा, 1 होगा। हाँ एक मिनट रुक जाओ, माइनस P साइन थीटा डी थीटा, यही है ना। जैसे ये देखो, ये स्टेप ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाई 2 हो गया तो अपर लिमिट ये हो गई। हाँ यस यस, इंटीग्रेशन इनिशियल पाई बाई 2 थीटा है, लिमिट है पाई बाई 2 थीटा, ये होगा पाई बाई 2 टू थीटा, तो ये पाई बाई 2 हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो पाई बाई 2 अगर पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 90 डिग्री 0 और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 0 और ये कॉस थीटा। एक मिनट रुक जाओ, अब हमेशा अभी जस्ट यही किया है हमने पिछले वाले डेरिवेशन, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई बाई 2 लोअर लिमिट, यही अभी जस्ट किया है, PE माइनस कॉस थीटा प्लस 0। तो इस तरह से ये आ जाएगा, कितना आएगा, U आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा। तो डायपोल की ये सारी डेरिवेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे। आज इतना रखो, थैंक यू बेटा।